चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आज हम बात करेंगे कल के वीडियो में जो हम पढ़ा चुके हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो टेंस होते हैं टाइम होते हैं उसमें वर्क अलग अलग होता है। जैसे कि प्रेजेंट में भी वर्क होता है जिसको पहला वर्क है जो इनडिफिनिट बताए थे कि इनडिफिनिट वर्क क्या होता है। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस और 3 नंबर जो वर्क होता है वो होता है परफेक्ट परफेक्ट। और उसके बाद होता है 4 नंबर जो वर्क होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के वर्क हुआ यानी काम हुआ। तो ये जो काम होता है जो बता चुके हैं हम, ये चारों कौन कौन सा काम होता है। इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो काम मतलब एकदम निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो लगातार चल रहा हो, काम हो रहा हो, उसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम कर दिए हैं, हो चुका है, उसे परफेक्ट बोलते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो भी गया है और चल भी रहा है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट का कैसे यूज होता है, कंटिन्यूअस का कैसे यूज होता है, परफेक्ट का। तो सबसे पहले समय प्रेजेंट में इस सभी 4 जो वर्क है इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। उसके बाद पास्ट का बात करेंगे और फ्यूचर का बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं प्रेजेंट। तो सबसे हेडिंग होगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट टाइम है, इंडेफिनिट वर्क है और ये टेंस है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि इसको पहचान, क्या पहचान है। तो सबसे पहला बात ये हम बात करेंगे कि पहचान। जैसे कि कोई सेंटेंस है उसको कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट क्या है और कैसे जानेंगे कि इन्फिनिट है। तो इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे पता चलेगा प्रेजेंट क्या है और कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिट है। कोई भी सेंटेंस आपको जब दिया जाता है बनाने के लिए तो सबसे पहले दिमाग ये जाना चाहिए कि टाइम कौन सा है, यानी टाइम क्या चल रहा है, उस सेंटेंस का समय क्या है, यानी कौन से समय में है। और सेकेंड देखा जाता है कि वो काम कौन सा है। जब ये दोनों पता लगा लीजिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता भी दिए, लेकिन एक बार और हम बात करेंगे कि इसके पहचान हिंदी में इंग्लिश में कैसे होता है। तो इंग्लिश में बता चुके हैं बट हिंदी में भी जान लीजिए। समय कैसे पहचानेंगे, जिसमें आज अभी का बात चल रहा हो, जैसे कि जो बीत गया है वो नहीं और जो आने वाला है वो नहीं, जो अभी का बात चल रहा हो तो उसे समय से पता चल जाएगा कि ये समय अभी का है। अब वर्क कैसे पता चलेगा, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है आदत। पहचानने का सबसे इम्पोर्टेंट होता है आदत। यानी अगर आदत की बात किया गया हो तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात चल रहा है। जैसे कि लास्ट में ऐसे भी होता है ता है, ती है, ते है, ये भी होता है। तो कहने का मतलब कि इसे पहचानने के लिए थोड़ा हिंदी में जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानते हैं हिंदी में तो फिर अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस को कैसे जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसे जानने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है पहचान। क्या पहचान हो, तो सबसे मतलब 1 नंबर में यही समझ जाइए कि आदत। आदत को इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट, यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिससे आदत हो, आदत मतलब का भाव प्रकट होता हो, उसको समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा बात कि ये जो नॉर्मली देखा जाता है कि जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है रहता है उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। जैसे दोनों पे हम एक एग्जांपल देते हैं और थोड़ा समझिए ठीक से। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है हमको पहले से पता नहीं है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये क्या है। तो सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए। अब डायरेक्ट इसे इंग्लिश में बनाने लगिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन सबसे पहले बनाने का प्रोसेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप को समझिएगा तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना है कि कौन से समय में है और कौन सा काम है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इन्फिनिट जो
इंडेफिनिट जो होता है वो आदत, मतलब कि आदत में ता है थी ये में मतलब इससे रिलेटेड में वो आता है। जैसे कि समझिए मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का जो है ये आदत है, हैबिट है। मैं खाता हूँ, खाने का आदत है। आदत का मतलब क्या होता है थोड़ा इसे डिटेल में हम समझाते हैं। जैसे कि कोई काम, आदत का मतलब क्या होता है कि कोई काम आप डेली वो करते हैं, उसी को हैबिट बोला जाए, आदत बोलता है। जैसे हम रोज पढ़ाते हैं, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये मेरा आदत है कि हम रोज आप लोगों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूँ, तो ये मेरा आदत है कि डेली हम इस मार्कर से क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये आदत हो गया। उसके बाद और भी पहचानने का तरीका होता है कि लास्ट में जिस सेंटेंस के ताहू तीहू ते हैं रहता है, तो उसे भी हम जब कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी प्रेजेंट टेंस में है। तो कहने का मतलब कि हिंदी में ऐसे पहचानते हैं। इंग्लिश में पहचानने के लिए कल हम वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा लोग। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले इसके पहचानने के ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसमें सेंटेंस का टाइप होता है, अलग अलग सेंटेंस का टाइप होता है। सबसे पहला जो होता है अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव। अब ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव का होता है, इस सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका लिख देते हैं। इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि अफर्मेटिव का होता है, उसके बाद एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं पूरा डिटेल में। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझिएगा ठीक से, ऑब्जेक्ट। यहां पर एक हम स्ट्रक्चर लिखे हैं अफर्मेटिव का, ये है। ये स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक से समझते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिएगा तो नहीं बनेगा। जब इस रूल को अफर्मेटिव है तो समझ जाइएगा सबसे पहले कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर जो लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद सेंटेंस बताएंगे किस तरह इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनता है। ये जब सिस्टम से समझ जाएगा ना तो बनाना इजी हो जाएगा। जैसे अब लिखे हैं यहाँ पर एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब एस यस लगता है ये भी बताएंगे कब लगता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल से हम आप लोग को क्लियर करते हैं कि ये सब क्या होता है। इसलिए ये क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब ये फार्मूला समझ लीजिए कि फार्मूला है, और जब फार्मूले पता नहीं रहेगा कि फार्मूला क्या होता है तो कैसे क्वेश्चन मन में उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे एक एग्जांपल के द्वारा कि ये कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, कैसे पता चलेगा कि वो मेन वर्ब होता है, कैसे पता चलेगा कि एस लगेगा कि यस लगेगा, कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट। जैसे पता चलना चाहिए ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक अनजान पर्सन कोई आ जाए और उसको आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो क्या आप उसे कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर सपोजिट ऐसा मानिए कि कोई ऐसा पर्सन आपके पास आए, यहाँ पे पढ़ाते समय आए जो इसको आप जानते हैं, तो उसको जानते हैं तो जो जानते हैं वही आप बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है। तो इसी तरह ये जानना काफी जरूरी है। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे मोहन बाजार जाता है, बाजार जाता है। अब समझिएगा ठीक से, इसके बाजार जाता है। हम एक सेंटेंस लिखे हिंदी में कि मोहन बाजार जाता है। अब इससे क्या क्या हम समझाने वाले हैं समझिएगा ठीक से। हम समझाने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन से टेंस का है, कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फिर बात करेंगे कि इसमें इन्फिनिट का रूल लगेगा, कि कॉन्टिन्यूअस का लगेगा, कि परफेक्ट का लगेगा, किसका लगेगा, दो बात। तो टोटल डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला समय पता करेंगे, समय। दूसरा स्टेप में वर्क यानी काम पता करेंगे। तीसरे स्टेप में इसका सब्जेक्ट पता करेंगे। चौथे स्टेप में इसका मेन वर्ब यानी क्रिया, इसको बोलते हैं क्रिया, पता करेंगे, मेन वर्ब। और उसके पांचवें स्टेप में ऑब्जेक्ट पता करेंगे। और छठवें स्टेप में पता करें, ऑब्जेक्ट पता करने के बाद पता करेंगे एस लगेगा कि यस लगेगा। देखिए इतना जब जान जाइएगा ना तो आपके लिए बनाना काफी इजी हो जाएगा। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, 6 स्टेप, ये 5 दिखाई दे रहा है ना, चलिए 5 और 6 यहाँ पर लिख देते हैं। 5 स्टेप में हम पता करेंगे क्रिया एस
ई एस कब लगता है, आज 6 में पता करेंगे कि एस ई एस कब लगता है, और ऑब्जेक्ट मतलब कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये 6 स्टेप जब जान जाइएगा तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस बनाने इतना इजी हो जाएगा, जितना हम कल बताए थे कि ये मार्कर उठा के कुछ भी लिख देना, इतना ही। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जब तक ये आप प्रोसेस, आप कभी सोचे कि कोई सेंटेंस बनाता है तो पेन उठाता है मार्कर और के इसमें बना लेता, कभी सोचे क्यों? वो सब ये स्टेप फॉलो करता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। जैसे समझिए, एज फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम को शुरू से स्टार्टिंग से मतलब आज से 10 साल से आप करते आ रहे हैं किसी भी काम को। आप कोई एक ऐसा इंसान है जो उसे कल सीख रहा है, तो जो कल सीख रहा है ना, तो वो क्या करेगा, एक एक स्टेप को समझेगा और उसके बाद से उसको बनाएगा या आगे बढ़ेगा। अब जब आपके पास कॉन्फिडेंस है उतना दिन से, आप क्या कीजिएगा, वो अभी एक स्टेप रहेगा तो आप लास्ट पे चले जाइएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए कोई जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो जानता है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा, डायरेक्ट यहाँ लाएगा, सेंटेंस को बना देगा। आप कहिएगा क्या फास्ट बना रहा है, लेकिन यही स्टेप बाय स्टेप वो भी सॉल्व करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रक्चर समझने के बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समय। किसी भी सेंटेंस लिखा हो तो समय कैसे पता करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, इससे पता होगा सेंटेंस पढ़ने पर कि समय किस समय का बात हो रहा है। मोहन बाजार जाता है, अगर जाता है, मोहन बाजार जाता है, तो इस सेंटेंस पढ़ने से हमको लगता है कि ये बात बीता नहीं है, ये बात आने वाला नहीं है, ये बात प्रेजेंट का हो रहा है। समय पता लग गया? यस या नो? समय पता लग गया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा क्या बात करेंगे? काम। क्या बात करेंगे? काम। मोहन बाजार जाता, ध्यान दीजिएगा, इसमें बाजार जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। क्या सा काम हो रहा है? जाने का। कहाँ जाने का? तो जाने का काम होता है, बाजार जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो मोहन है वो बाजार जाने का काम कर रहा है। तो मुझे क्या पता चल गया? पता चल गया कि नहीं? काम। काम का मतलब वर्क। जैसे हम कहें कि आप स्कूल जाते हैं, तो वहां पे क्या काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है। स्कूल को अलग कीजिए, जाने का काम हो रहा है। जाने का काम हो रहा है कि नहीं? तो क्या क्या पता लग गया? समय और काम। अब देखिए, सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे है, समझिए कि सब्जेक्ट को कैसे इसमें पता करेंगे, कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, इसके लिए कुछ ट्रिक है, इसके जानने के लिए, सब्जेक्ट जानने के लिए ट्रिक है। क्या है? तो देखिए, जो मेन मतलब कि जो काम है, जो काम मतलब जाने का है या कुछ भी है, तो मतलब इससे क्वेश्चन पूछिएगा कौन। देखिएगा ये क्या ट्रिक है, हम आपको बताते हैं, समझिएगा ठीक से। हम कह रहे हैं जैसे काम पता चल जाए क्या काम कर रहा है जाने का, तो अगर उस काम वाले से पूछिएगा कौन से क्वेश्चन, तो वो जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कौन जाता है, तो इसका आंसर आएगा कि मोहन जाता है। आएगा कि नहीं? आएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो जो काम है उससे एक क्वेश्चन पूछिए कि कौन जाता है, तो आपका आंसर आएगा कि मोहन बाजार जाता है। तो कौन बाजार जाता है? मोहन। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। समझ में नहीं आ रहा है? अब चलिए, अब मेन वर्ब। अब देखिए, जो मेन वर्ब होता है क्रिया, इसी को काम बोलते हैं। मतलब कि जो जाने का काम हो रहा है, इसी का अलग एक फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जो करने वाला है, यानी जाने का काम हो रहा है, इसी को क्रिया बोलते हैं। अब देखिए, एस ई एस कब लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एस ई एस वाला जो मेथड है, ये जानना जरूरी है। अगर देखिए, एस ई एस कैसे लगाया जाता है, कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, समझिए। एस ई एस जब लगता है थर्ड पर्सन के साथ लगता है, थर्ड पर्सन। अब देखिए, थर्ड पर्सन का होता है, समझिएगा ठीक से। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी से बात करें, कोई एक और कोई पर्सन है, हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम हुए फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात कर रहे हैं वो हुआ सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाएगा वो हुआ थर्ड पर्सन। जैसे अंकित खड़े हो जाते हैं, हम कहें तुमसे
किसी दूसरे के बारे में, जैसे कि अंकित के बारे में, आज अंकित कोचिंग नहीं आया है, तो जब हम तुमसे बोले, हम बोले तो जो बोलता है वो फर्स्ट होता है और जो सुनता है वो सेकंड होता है, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या होता है, थर्ड होता है। तो ध्यान देना, जब थर्ड पर्सन आएगा तो उसके साथ एस ई एस लगेगा। समझ में आ गया? बैठ जाओ। अब थर्ड पर्सन भी आएगा और वो अकेले होगा तब, याद रखिएगा, कब? जब अकेले होगा तब। जैसे कि मान लीजिए कि अंकित जो है अकेले बात कर रहा है, मतलब उसके अकेले के हम बात कर रहे हैं, तब तो ऐसे, लेकिन वो भी अगर ज्यादा संख्या में आ जाएगा तब नहीं। बात समझ में आ गया? कभी भी आई के साथ है मतलब एस ई एस का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। एस ई एस हो गया, थर्ड पर्सन याद रखिएगा। अब इसी को इस सेंटेंस में हम बनाएंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जरूरी है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं ये थोड़ा जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कहें कि अगर ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। मोहन बाजार जाता है, तो इसमें जो बाजार है वो ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन पता कैसे करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी ट्रिक है जो जानिए। अब यहाँ पे कौन को हटाकर कहां से क्वेश्चन पूछिए, कहां जाता है, यानी आप इससे इसको मिलाकर क्वेश्चन पूछिए, मोहन कहां जाता है। सुनिएगा ठीक से, तो आपका जवाब आएगा कि मोहन जो है वो बाजार जाता है। माने सब्जेक्टवा से क्वेश्चन पूछे के बाद इससे कहां जाता है, वर्ब मिलाकर कि मोहन कहां जाता है, आप कहिए कि मोहन बाजार जाता है, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है। आप सोचते हैं आके ये हम क्या किए, एगो सेंटेंस लिखे, आधा दे मोहन आयती किए और बना दिए, तो कहने का मतलब कि जो ये प्रोसेस जानता है तो ये स्टेप बाय स्टेप इसे फ्लो करता है, और जो नहीं जानता है डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, दो होगा, या तो बन जाएगा नहीं तो बिगड़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो ना बिगड़ेगा और ना मतलब बिगड़ने की चांस रहेगा, वो जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब चलते हैं हम सेंटेंस पर। ठीक है, चलिए आप समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा कैसे बनाते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं। ठीक है, देखिएगा ठीक से। अब जो प्रोसेस ये टोटल बताए थे वही प्रोसेस करने वाले। सबसे पहला प्रोसेस की प्रेजेंट का बात है कि पास्ट का कि फ्यूचर का। सबसे पहला की प्रेजेंट का बात है। हम पढ़ा कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट की बात करेंगे। तो ये सबसे पहला कि समय पता हो गया। अब पता करेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। अब कौन लिख रहा है, तो मैं लिख रहा हूं। तो देखिए तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, हाई हो गया ऑब्जेक्ट। बन गया। अब देखिए इस फार्मूला पर कैसे बताएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट में है तो में के लिए यहाँ पे आई होता है। इंग्लिश में क्या होता है, आई होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आई जो है ये बताइए थर्ड पर्सन है, नहीं है। आई माने फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ है कभी भी एस एस जो नहीं लगेगा। अब आई हो गया। अब इसके बाद मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब ध्यान दीजिएगा, लिखना। लिखने का क्या होता है, राइट। क्या होता है, राइट। लिखने का क्या होता है, राइट। तो आई राइट। किस पर लिख रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड पर। तो जिस पर लिखा जाता है या जिस पर रखा जाता है उसको ऑन यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। अब देखिए ये सेंटेंस बन गया। अगर मैं कहूं कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं तो आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, आंसर बन गया। अब आप कहिएगा सर ये डायरेक्ट थोड़ी, हम डायरेक्ट नहीं बनाए हैं, हम सब प्रोसेस से बनाया। यही समझाते हैं कैसे। सबसे पहला कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम पता किए कौन सा है, तो आई था। अब ये पता किए कि मेन वर्ब इसमें कौन है, क्रिया, काम। इसका मतलब होता है काम, इसका मतलब होता है काम। तो काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। किसका काम हो रहा है, लिखने का। लिखने का इंग्लिश का बोलते हैं राइट। तो आई राइट।
अगर किसी पर बैठा जाए या किसी पर रखा जाए उसको ऑन बोलते हैं, माने व्हाइट बोर्ड पर, तो उसको क्या बोलते हैं, इस पर के लिए क्या यूज किया जाता है, और यहाँ दीजिएगा कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछना है, इससे मिला के कहाँ का कहाँ, क्वेश्चन पूछिए मैं कहाँ लिखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, तो देखिए सब के सब मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस बनाते समय ये सब प्रोसेस जब फ्लो कीजिएगा ना तो कहीं पे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सवाल बता दीजिए। एस जैसे मैं पढ़, हम पढ़, वह पढ़ता है, देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहले क्या क्या पता करेंगे, इसमें पता करेंगे जो वह है वो सब्जेक्ट है, और ये जो पढ़ना है क्रिया है यानी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें है क्या है, भाई नहीं है। तो ये बताइए वह को इंग्लिश में क्या होता है, ही, वह तो क्या होता है, ही, और ही जो है थर्ड पर्सन है। हम तुमसे कहे कि वह पढ़ता है तो थर्ड हुआ कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इसके साथ एस लगेगा। अब पढ़ना के इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है, तो रीड न लिख के रीड्स लिख देंगे, बन गया। अब कोई कहेगा एस क्यों लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, समझ गए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस का पूरा डिटेल बाय डिटेल, और स्टेप बाय स्टेप करके इसके चारों स्टेप पढ़ेंगे लोग। उसके बाद पास्ट में और फ्यूचर में इसे पढ़ेंगे लोग। आप लोग जो समझ में आए उसे नोट कर लीजिए।